अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को आयरन स्पेशलिस्ट चैनल में अब्दुल हलीम और अहमद हुसैन की तरफ से सलाम कबूल करें। का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट से, बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि ओरिजिनल बुलेट्स और जो लोकल मेड बुलेट्स है उसके ऊपर आप एक रिव्यू बनाएं कि इसकी बिटवीन हम कैसे डिफरेंस करें। बहुत से लोगों ने ये कमेंट्स किए थे और आज मैं और अहमद हुसैन भाई इसके ऊपर जो मालूमात हम लोगों ने इकट्ठा की इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे, तो वीडियो को स्किप न करें, इंटर देखें। अहमद हुसैन भाई, ये जो है बिल्कुल लोकल मेड है, मेड दर्रा जी बिल्कुल, और ये भी आप देख सकते हैं ये भी लोकल मेड है, मेड दर्रा। लेकिन इसके बीच और इसके बीच में ये फर्क है कि ये रीफिल हो चुका है। इसका ये जो कोका है या इसका जो केस है ये ओरिजिनल है, लेकिन ये रीफिल है। इसमें जो बारूद डाला गया है ये मेड दर्रा का है और ये फुली लोकल है और ये जेन्युइन है। अच्छा, इसमें हम दोनों मिलके वो डिफरेंस निकालेंगे जो अपने फॉलोअर्स जो सब्सक्राइबर है उसको मालूम पड़े कि यानी हम कैसे पहचान करें। तो मैंने जो मालूमात इकट्ठा किए आप देख सकते हैं निसार भाई, थोड़ा सा इसमें ये एक टक लगा हुआ है। ओके, ये वाला ये टक, ये एजेक्टर के जब केसिंग फायर हो जाती है तो ये एजेक्टर इसको खाली कोका बाहर फेंकता है, ये ठक इसमें लग जाता है। अच्छा, तो ये वाला ये जो टक है या ये जो निशान है इसका मतलब कि ये ओरिजिनल है, ये केस या कोका ये ओरिजिनल है, रीफिल है, लेकिन रीफिल है। ओके, और ये जो निशान है इसमें नहीं आता। ओके, इसका मतलब ये बिल्कुल डरा मेड केसिंग, बिल्कुल डर्रा मेड है। ओके, और दूसरी बात इसमें और ओरिजिनल में अगर आप इसकी लंबाई को देखेंगे तो इसमें फर्क आता है। अभी ये रीफिल वाला है, ओके, देख सकते हैं बिल्कुल। इसमें एक फर्क ये हो गया, तो इसका ये जो आगे वाला गोला है, ओके, ये वाला मोटा है और इससे बनिस्बत ये ओरिजिनल जो है ये पतला होता है। अब ये पतला है, ये मोटा है और साइज में भी फर्क आ रहा है, तो एक निशानी और हो गया। अच्छा अहमद हुसैन भाई, अभी आप बताएं जो आपके साथ भाई ने बहुत उम्दा एक्सप्लेन किया, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि आपने किस तरह डिफरेंशिएट करना है। ये देखिए तीनों जो है, अगर ये इसे रुक जाए तो दिखने में आसानी होगी। ये जो दो है ये रीफिल है, ये बिल्कुल दर्रा मेड है, और ये जो है ओरिजिनल बुलेट है। व्यूअर्स, इसमें सबसे जो रीफिल में जो है, इसमें भाई ने बताया कि इधर एक निशान पड़ता है एजेक्टर का। लोकल जो गोली होती है वो मोटी होती है बनिस्बत, ये आप देख ले ओरिजिनल की गोली जो है पतली है, और इसकी ओरिजिनल की जो है लेंथ जो है वो लोकल बुलेट के मुकाबले में ज़्यादा होती है, और ये मोटी होती है, लेंथ में कम होती है। दूसरी जो है फायरिंग के दौरान लोकल बुलेट की आवाज़ जो है वो ओरिजिनल बुलेट से ज़्यादा होगी। और इसमें एक और डिस्क्रिपेंसी या फ़र्क आता है, जब भी आप लोकल राउंड फायर करें तो ये पूरा किसी में बारूद ज़्यादा भरा होता है, क्योंकि अक्सर हाथ से रीफिल करते हैं हलीम भाई, तो ये ज़्यादा तौर पे या तो बारूद ज़्यादा हो जाता है तो उसको साउंड या जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, या इसमें कम डालते हैं तो वो पूरा गैस नहीं बनाते और बोल्ट कैरियर जो है वो पीछे नहीं आता। तो इसलिए बाज़ औक़ात जो है ये, बल्कि अक्सर और बेशतर बाज़ औक़ात नहीं, ये गोली जो है स्टक हो जाती है। तो ये निशानात है गोली की मोटाई का आपने फिक्र करना है। और जो रीफिल गोली है इसकी केसिंग जो है या इसका कोका जो है ये तो ओरिजिनल है, लेकिन इस पे इधर निशान पड़ता है एजेक्टर का। और ये जो लोकल है ये बिल्कुल स्मूथ होता है, ये कोका बिल्कुल स्मूथ होता है इसमें। और दूसरा इसका पटाखा जो है वो ओरिजिनल के मुकाबले में थोड़ा दसा होता है, थोड़ा जो है वो गहरा होता है, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ज़्यादा उभरा हुआ है, ये ज़्यादा फ्लैट होता है, नीचे की तरफ दबा होता है। तो ये चंद आसान निशानात है ओरिजिनल और लोकल की। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आई होगी, बाकी इंशाल्लाह वीडियो के अंत तक हलीम भाई ले जाएंगे। अच्छा, ये जो अहमद हुसैन भाई ने बताया, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि लोकल का इंतखाब करते हैं,
यानी अभी ये लोकल है, ये हाथ से यानी जो इसका कोका है या इस पे जो बारूद डाला गया है ये ग्रेन के हिसाब से नहीं है, इसमें कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। सेम इसी का भी है, यानी जो रीफिल है सेम इसी का भी यही हाल है। ओके, जब आप इसको ओरिजिनल पे फायर करते हैं तो इसका मसला ये होता है कि ये वही बारूद है जो इसमें है, लेकिन मसला क्या है कि ये ग्रेन के हिसाब से नहीं है। अब ये जो ओरिजिनल है ये ग्रेन के हिसाब से है, यानी ग्रेन वही जो ग्राम के हिसाब से आता है ना, तो ये अपनी अंदाज से ये अपने जो पैमाने से डालते हैं, हाँ पैमाने से डालते हैं, और कलाशनकोव की जो क्रोम है या बैरल है उसको नुकसान बनता है। हाँ, तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। इसका क्या मसला होता है कि इसमें कुछ में ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है। अगर ज्यादा है तो बैरल को नुकसान और अगर कम है तो ये फिर क्या होता है, फिर वो पूरा गैस नहीं बनाते और बोल्ट की पीछे नहीं आता, दूसरी चेंबर नहीं। तो ये नहीं, फिर लोग शिकायत करते हैं कि इसमें जो ऑटो सिस्टम है वो खराब होता है। तो ज्यादातर लोग कोशिश करें, अगर आपके पास ओरिजिनल राइफल है तो आप लोग ओरिजिनल यूज करें, इससे बिल्कुल आप ओरिजिनल फिर लोकल मत यूज किया करो, क्योंकि इसको एक बैरल बिल्कुल तबाह हो जाती है, खासकर फुल ऑटो मोड। हाँ, तो आज हम लोगों ने जरूरी समझा, कुछ लोग दोस्त कमेंट भी कर रहे थे कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाओ, तो आज अहमद हुसैन भाई भी आया था, मैंने मौके से फ़ायदा उठाया, तो हम लोगों ने थोड़े बहुत मालूमात इकट्ठा किए थे तो आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।